हम क्लियर स्पीच कहते हैं से होता है, उच्चारण सुधरता है। वर्ड और हाय दोस्तों, आज जो मैं इंग्लिश क्लास आप सभी के लिए लाई हूँ, ये ऐसा क्लास होगा कि पहले दिन से ही आपको ऐसी तैयारी करवाई जाएगी कि आपकी सबसे पहले बोलने की प्रैक्टिस होगी कि हम जो बोलते हैं ना, तो हमारी जो साउंड होती है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर निकलती नहीं है, हम कुछ वर्ड को प्रॉपर बोल नहीं पाते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिस तो मैं वही कराऊंगी कि जब वही नहीं ठीक रहेगा तो हम आगे के स्टेप को कैसे पूरा कर पाएंगे। मैं इससे पहले आपको देती थी इंग्लिश वीडियो सक्सेस मंत्रा विद श्रेणी मुखर्जी चैनल पर, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद है, उन्हें मोटिवेशनल वीडियो देखना है कि वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप कमेंट करते नहीं है तो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो मैंने अलग से इंग्लिश चैनल आप सभी के लिए बना दिया है, इस पे आप देखिएगा। आप पहले दिन से ही आपको इसमें वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज्यादा देर मैं बकवास करके समय आपका नहीं बर्बाद करूंगी, तो चलिए स्टार्ट करते। आज का जो ये क्लास है सबसे पहला क्लास है, और इस क्लास में आपको मैं जो स्टार्ट करा रही हूँ, मैंने कहा ही है आपसे कि आपकी स्पीच, आप जो बोलते हैं उसे क्लियर वे पे आप बोलिएगा, तभी आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपको कहीं हेजिटेशन नहीं होगा। तो ये क्लास है पेन एक्सरसाइज क्लास। आप सब में से हो सकता है किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। तो पेन एक्सरसाइज क्लास में पेन एक्सरसाइज होता है जिसे हम क्लियर स्पीच कहते हैं। इसे हमारी स्पीच, हमारी बोलने की जो एक फ्लुएंसी होती है, हम किस तरह से कोई वर्ड देखिएगा, हम कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं सही तरह से, तो उसे आप अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर पाइएगा इस एक्सरसाइज के बाद से। इस पेन एक्सरसाइज को करने से क्या होता है, उच्चारण सुधरता है। जब आप पेन को दांतों के बीच पकड़कर बोलते हैं तो जीभ और होंठ की जो मसल्स होती है हमारी, वो ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है। इससे आपकी बोली साफ और स्पष्ट होती है। किसी को देखिएगा कि बोलने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनकी जीभ प्रॉपर ओपन नहीं होती है। इससे क्या होगा, हम जो कोई वर्ड बोलेंगे वो प्रॉपर वे में निकलेगा, स्पष्ट निकलेगा, क्लियर वे में हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। सेकेंड जो इससे लाभ होगा कि फ्लुएंसी बढ़ती है। शुरुआत में शब्द सही बोलना मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीच मसल्स, हमारी जो स्पीच मसल्स होती है जिसे हम बात कर रहे हैं, वो मसल्स मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी की बढ़ जाती है। हमारे मुंह की जो मांसपेशियां हैं ना, वो सक्रिय होती है, उनकी एक एक्सरसाइज हो जाती है। इस तरह से हमारे मुंह में और जीभ की जो मसल्स है उसकी जिम्नास्टिक हो जाती है, और हम तेज बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि जब आपकी आवाज और उच्चारण साफ होते हैं और बोलने का जो आपका लहजा है स्पष्ट होता है, तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अगर हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, वहां पे हम अटक जाए करके, तो हमें भी खराब लगता है। तो इसीलिए मैंने ये पहला जो वीडियो है इसी के ऊपर लाया है कि आपकी सबसे पहले मैं मसल्स की एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक जो कि कहिए वो करा दूं। फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको इंग्लिश के ऐसे किस तरह से शुरुआत करना है और किस तरह से इंग्लिश को सीखना है आपको बताती रहूंगी, आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी। तो इस पेन एक्सरसाइज को करते कैसे हैं, आपको आइदर पेंसिल नहीं तो पेन, आपकी जो दांत है इस तरह से रखना होता है। फिर कोई भी टेक्स्ट या वाक्य आपको पढ़ना होता है। इसे आपको रोज कम से कम 2 से 3 मिनट करना ही चाहिए। जिनकी फ्लुएंसी अच्छी है उन्हें मैं नहीं कह रही, अगर वो भी करेंगे तो उनकी फ्लुएंसी और भी बेटर होगी। जिन्हें प्रॉब्लम होता है तो वो 2 से 3 मिनट आप कम से कम आपको करना ही चाहिए। आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट और अच्छा रहेगा। उसमें आप इंग्लिश की प्रैक्टिस भी जोड़ दीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती रहूंगी। इस वीडियो में भी कुछ प्रैक्टिस करा देती हूँ आप सभी को। और उसके बाद आपको क्या करना है कि पेन या पेंसिल को हटा देना है। फिर वही वाक्य आपने जो पेन रख के बोला था उसको हटा के आपको वही वाक्य बोलना है, और फर्क आप खुद देखिए। तो चलिए मैं इसका एक्सरसाइज करा देती हूँ। एक पेन या पेंसिल ले लीजिए, इस तरह से आपको दांतों में रखना है, दांतों के बीच में इसको पकड़ना है। फिर आपको ए से जेड तक अभी अल्फाबेट जो होता है वो आपको रिपीट करना है। फिर इस पेन या पेंसिल को आपको हटा देना है, रख देना है। फिर से आपको ए से जेड तक अल्फाबेट को रिपीट करना है।
इससे फायदा होगा कि आपकी जो होठ है और जीभ की मसल्स है वो एक्टिव हो जाएगी। जैसे मैं दिखा रही हूँ, कुछ वर्ड में बोलूंगी, उसके बाद आप ए से जेड तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं दे देती हूँ स्क्रीन पे, आप देखिएगा, करते हुए देखते हुए कीजिएगा, फिर उसे हटाइएगा, फिर कीजिएगा। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। स्ट्रॉन्ग होगी आपकी मसल्स। इसके बाद आपको करना है अब टंग ट्विस्टर। आपको पेन या पेंसिल को अपने दांतों के बीच में रखना है। टंग ट्विस्टर वाला कुछ मैं सेंटेंस दे रही हूँ, इसे बोलना है आपको 3 से 4 बार। फिर पेन को हटा के इसी वाक्य को आपको तेजी से बोलना है। She said, why does she so? 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 Peter Piper picked a piece of pickled pepper. 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 उसके बाद आपको पेन को हटा के इसे तेजी से दोहराना है। सीसेल बाय द सीसोर, सीसेल बाय द सीसोर, सीसेल बाय द सीसोर, सीसेल बाय द सीसोर। Peter Piper picked a pick of pickled pepper. 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 तेजी से दोहराना है इसे। आपको कुछ डिफरेंस पता चला? टंग ट्विस्टर को करने से प्रोनाउंसिएशन और स्पीड हमारी इंप्रूव होती है। अब ये जो तीसरा एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करना है, वर्ड स्ट्रेचिंग है ये। इसमें भी आपको पेन या पेंसिल लेना है, अपने मुंह में आपको रखना है और 10 ऐसे आसान से वर्ड आपको थोड़े खींचते हुए बोलना है। थोड़ा उसे खींचना है, फिर पेन को हटाकर नॉर्मल स्पीड में आपको बोलना है। इससे क्या होगा कि आपकी क्लैरिटी जो है और फ्लुएंसी जो है वो बेटर होती है। इस तरह से पेन को या पेंसिल को रखिएगा और आपको 10 वर्ड में दे दूंगी। अभी मैं 5 से ही आपको बता रही हूँ किस तरह से करना है। कैट, डॉग, सन, स्कूल, हैप्पी। हर वर्ड को खींचना है, इस तरह से खींचना है और फिर आपको नॉर्मल इसे बोलना है। कैट, डॉग, सन, स्कूल, हैप्पी। इस तरह से आपको इसका प्रैक्टिस करना है। इससे क्लैरिटी और फ्लुएंसी आपकी बेटर होगी। मैं आपको 10 वर्ड दे दूंगी। अब फोर्थ एक्सरसाइज जो इसका है, आपको रीडिंग प्रैक्टिस करना है। पेन या पेंसिल आपको मुंह में रख लेना है और कोई पैराग्राफ 2 से 3 लाइन का आपको पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ। Good morning, today is a beautiful day. I am feeling very happy. Good morning, today is a beautiful day. I am feeling very happy. Good morning, today is a beautiful day. I am feeling happy. अब पेन हटा के बोलिएगा। Good morning, today is a beautiful day. I am feeling very happy. Good morning, today is a beautiful day. I am feeling very happy. Good morning, today is a beautiful day. I am feeling very happy. कुछ डिफरेंस लगा आपको? इस फोर्थ एक्सरसाइज को करने से आपको कंटिन्यूअस बोलने की आपकी आदत बन जाती है। तब चलिए नेक्स्ट। आपको अब जो फिफ्थ प्रैक्टिस करना है, ये रियल लाइफ सेंटेंस होगा। पेन को रखिएगा। Hello, my name is Sinu Khari. I am learning English every day. I am learning English every day. Speaking clearly gives me confidence. 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 Hello, my name is Srini Mukherjee. I am learning English every day. I am learning English every day. Speaking clearly gives me confidence. 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 इसे करने से आपको रियल कन्वर्सेशन में क्लैरिटी आएगी। अभी ये आपकी शुरुआत है, तो आप इसे 2 से 3 मिनट से शुरू कीजिएगा। ज्यादा दूर से स्टार्ट नहीं कीजिएगा। नॉर्मल टोन रखिएगा और नॉर्मल वॉल्यूम में बोलिएगा। इंप्रूवमेंट होने लगे तो इसे 5 से 10 मिनट आप बढ़ा दीजिएगा। 5 से 7 मिनट, फिर 5 से 10 मिनट,
5 से 7 मिनट, फिर 7 मिनट से 10 मिनट, इस तरह से आपको बढ़ाइएगा, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। एक हफ्ते के अंदर ही आपको अपनी फ्लुएंसी में, आपको अपनी स्पीकिंग जो आपका वे है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस तो कराऊंगी ही, साथ ही आपकी स्पीकिंग फ्लुएंसी भी बढ़े, इसी के लिए और भी इसमें प्रैक्टिस जोड़ दूंगी, जिससे आपकी इंग्लिश भी साथ साथ इम्प्रूव होती रहे। बाकी इंग्लिश के जो अलग से मैं आपको वीडियो तो दूंगी ही, जो आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगी, या ये भी एक्सरसाइज में कराती रहूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहिएगा, वेल्दी रहिएगा। और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी सक्सेस को आप अचीव करते रहिए। बाय।